सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार लॉन्ग वॉक जीके में। और बताइए कैसे हो आप, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप अपनी तैयारी को जानदार शानदार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हो। मुझे पता है आप एक योद्धा हो और योद्धा की तरह ही मैदान में अंतिम क्षण तक लड़ना, अंतिम पल तक लड़ना। साथियों, सबसे पहले शरद जोशी की कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों से आपको जोड़ूंगा और उसके बाद में आज का हमारा जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे। सरकार विकास के लिए कुछ खास ही कदम उठाती है, सरकार विकास के लिए कुछ ठोस ही कदम उठाती है और वो कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ नहीं पाते हैं। सरकार की बात हुई है, आज सरकार के मुखिया के बारे में बात करेंगे। जो राज्य की सरकार के अंदर सिर्फ नाम मात्र का मुखिया होता है, आज उसकी बात करेंगे। जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, जो केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करता है, आज उसकी बात करेंगे। और जिस पद को सरोजनी नायडू ने सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की संज्ञा दी है, आज उस पद के बारे में बात करेंगे। साथियों, आपने बिल्कुल सही सोचा है दिमाग के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं राज्यपाल पद के बारे में। राज्यपाल के पद से जो भी अनुच्छेद एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सभी जानकारी आपको आज देने वाला हूं। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है वो याद कराने की भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा यहां पर वीडियो देखने के बाद में आपको राज्यपाल से अनुच्छेद है वो दोबारा और कहीं नहीं पढ़ने पड़े, यही मेरा उद्देश्य रहने वाला है। राज्यपाल के बारे में साथियों, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं आज का सेशन तो राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल होता है राज्य का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और राज्यपाल भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल के पास में विशेष शक्ति क्या होती है? क्योंकि यह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ही राज्यपाल कन सगळानो मोटी शक्ति है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। अगर राज्य के संदर्भ में मैं बात करूं तो वो राज्यपाल को कहा जाता है, अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख वो किसे कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है। केंद्र और राज्य के बीच में जो कड़ी का काम करता है, कड़ी के रूप में जो कार्य करता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी के रूप में काम कौन करता है, तो वो काम राज्यपाल करता है। आगे बढ़े, आगे मैं बात करूं तो इस राज्यपाल के पद के लिए सरोजनी नायडू ने क्या कहा था। मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल के पद को सरोजनी नायडू ने सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की संज्ञा दी है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी। अरे पिंजरा तो सोने का है, लेकिन उस सोने के पिंजरे में पक्षी है जो बंद है, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ नाम मात्र का ही पद है। राज्य में नाम मात्र का ही राज्यपाल का पद होता है, कुछ करने की विशेष शक्ति है वो राज्यपाल के पास में नहीं होती है। मुख्यमंत्री ही सबसे बड़ा राज्य का सत्ताधीश होता है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन वो भी राज्यपाल की देखरेख में किए जाते हैं। अब राज्यपाल के बारे में आपको सबसे पहले इतना याद रखना है कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र और राज्य के बीच में जो कड़ी के रूप में काम करता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। और इसी राज्यपाल के पद को सरोजनी नायडू ने क्या कहा है? सोने के पिंजरे में बंद पक्षी कहा है।
सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की संज्ञा वो सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद को दी है। अब बात करते हैं आगे कि ये राज्यपाल नाम कहाँ से आया। जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद होने के बाद में ये राज्यपाल का पद, क्या राज्यपाल का पद पहले से ही था या फिर आज़ादी के बाद में आता है? तो अगर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के संदर्भ में ये राज्यपाल का पद पहले नहीं था। जब राजस्थान को जोड़ा जा रहा था, राजस्थान को एक किया जा रहा था, जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था, तो इसी एकीकरण के चौथे चरण के अंदर, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के अंदर जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का पद पहले नहीं था। एकीकरण के चौथे चरण के अंदर कौन सा पद आता है? कार्यपालिका का प्रमुख के रूप में महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख और राज प्रमुख का पद सर्जित किया जाता है, राज प्रमुख का पद बनाया जाता है कि कार्यपालिका के रूप में महाराज प्रमुख और राज प्रमुख काम करेंगे एकीकरण के चौथे चरण के अंदर। और राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहले व एकमात्र महाराज प्रमुख कौन बने थे? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बने थे। और राजस्थान के एकमात्र व पहले राज प्रमुख कौन बने थे? तो जयपुर के सवाई मान सिंह बने थे। ये तो बात करेंगे हम एकीकरण के अंदर बात करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले राज्यपाल का पद नहीं था। राज्यपाल का पद बनाने के लिए पहले हमको राज प्रमुख और महाराज प्रमुख पढ़ने होंगे। महाराज प्रमुख और राज प्रमुख का पद कब आता है? एकीकरण के चौथे चरण के अंदर आता है। और इसी महाराज प्रमुख और राज प्रमुख के पद को एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 एकीकरण के 7वें चरण के अंदर इस राज प्रमुख के पद को हटाकर यहाँ पर राज्यपाल का पद बनाया जाता है, राज्यपाल का पद लागू किया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि राज प्रमुख के पद को जो एकीकरण का 7वां चरण होता है 1 नवंबर 1956 के अंदर, इसमें राज प्रमुख के पद को हटाकर यहाँ पर राज्यपाल का पद लागू किया जाता है। और राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन थे? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी आपको याद रखना है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। निहाल सिंह, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सरदार जी है वो राजस्थान के पहले राज्यपाल बन जाते हैं 1 नवंबर 1956 के बाद में। अब मैं अगर बात करूं कि राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है, संबंधित अनुच्छेद, क्योंकि ये अनुच्छेद एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार इन अनुच्छेदों का जिक्र आता है राज्यपाल के संदर्भ में, लेकिन क्या है, अनुच्छेद अच्छी तरह से याद नहीं हो पाते हैं। याद नहीं होने की वजह से एग्जाम के अंदर हम अच्छे से नहीं कराते हैं, तो इसीलिए अनुच्छेद आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा, अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, आप भी थोड़ा ध्यान लगाना। बात करें अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद 153 के अनुच्छेद 153 के वह कि एक ही राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, ये बात कह दी अनुच्छेद 153 के अंदर। लेकिन फिर 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर होता है। और इस 7वें संविधान संशोधन के अंदर क्या जोड़ा जाता है? अनुच्छेद 153 के अंदर यह जोड़ा जाता है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, एक राज्यपाल भी हो सकता है। जब संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब क्या प्रावधान था? तब अनुच्छेद 153 के अंदर यह प्रावधान था कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, एक राज्य
एक राज्यपाल। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर होता है, उसमें यह कह दिया जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर होता है और इसमें अनुच्छेद 153 के अंदर यह जोड़ा जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। इंगे माया कोई दोराई कौन नहीं, अरे सरकार ने दोराई कौन तो आपने के दोराई, कोई दोराई कौन नहीं, आपने याद करना है। अनुच्छेद 153 के अंदर पहला प्रावधान करेड़ होगी एक ही राज्य खातिर एक ही राज्यपाल हो सी, लेकिन फिर 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन होता है और उसमें अनुच्छेद 153 के अंदर यह भी जोड़ दिया जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को पद बना दियो, राज्यपाल को पद अनुच्छेद 153 के अंदर बना दियो। फिर राज्यपाल ने की देवो पद बना दियो तो राज्यपाल ने की देवो अनुच्छेद 154 के अंदर राज्यपाल ने की देवो, राज्यपाल ने के देवा, राज्यपाल ने कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल के पास में होगी। राज्यपाल ही उन शक्तियों का प्रयोग करने वाला है विशेष रूप से। अनुच्छेद 154 के अंदर क्या बताया था? अनुच्छेद 153 के अंदर यह बताया था कि एक ही राज्य के लिए एक राज्यपाल, राज्यपाल को पद तो बना दियो, अब राज्यपाल ने की देवो के देवा, राज्यपाल ने कार्यपालिका की शक्तियां के दी है, कार्यपालिका की शक्तियां दे दी, राज्यपाल ने कार्यपालिका की शक्तियां दे दी। तो अब राज्यपाल जी कहे कि अब माने नियुक्त कर दो। अब क्या करना? अनुच्छेद 155 के अंदर, अनुच्छेद 155 के अंदर क्या कर दियो? नियुक्त कर दियो थे, शक्ति भी दे दी, अब नियुक्त भी मान्य कर दो। और तो फिर राष्ट्रपति कहे कि ठीक है थाने नियुक्त कर सिया। अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है कि राज्यपाल, ये राज्यपाल है किस राज्य के अंदर अपना राज करेगा। ये बात तो कहने की है, राज असल में राज्य में मुख्यमंत्री का ही होता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब ये जो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा देश के सहयोग से। जो कनाडा देश का संविधान है, इस कनाडा देश के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है। ये भी आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको याद क्या करवाया था कि राज्यपाल का पद बन गया 153 के अंदर। राज्यपाल कहे कि मेरो पद बना दियो तो मन ने की देवो, तो आप कार्यपालिका की शक्तियां 154 के अंदर दे दी, तो शक्तियां दिया बाद में राज्यपाल कहे कि खाली शक्तियों के होई मन कड़ी भेजो सरी, तो राष्ट्रपति कहे कि ठीक है अनुच्छेद 155 के अंदर तने कोई ना कोई राज्य के अंदर बैठा से नियुक्ति कर दी अनुच्छेद 155 के अंदर। अब राज्यपाल सोचा है कि मेरी नियुक्ति भी कर दी तो मैं अड़ कितना दिन तक रहूं, मैं अड़ कितनी टाइम तक रहूं, तो कह दियो कि अनुच्छेद 156 के अंदर, अनुच्छेद 156 के अंदर क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल है वो सामान्य 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? सामान्य 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो राज्यपाल का माई बाप होता है, जो राज्यपाल का आका होता है, राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है कि राज्यपाल को कितने टाइम तक रखना है, कितने टाइम तक नहीं रखना है, कब राज्यपाल को हटाना है, कब नहीं हटाना है, और ये कितने दिनों तक राज करेगा। ये सभी के सभी प्रावधान है वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करते हैं कि राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर कितने समय तक रहेगा। लेकिन सामान्य 5 वर्षों तक राज्यपाल का कार्यकाल होता है। कितना होता है? कार्यकाल होता है।
अब राज्यपाल ने टाइम भी बता दियो। राज्यपाल कहे कि मैं कितो पढ़ेड़ो होना चाहिए हूँ और मेरे मायने इसकी के क्वालिटी होना चाहिए कि मैं राज्यपाल बन जाऊँ। तो भाई अनुच्छेद 157 के कहे, अनुच्छेद 157 कहे कि योग्यताएं किंगी राज्यपाल की योग्यताएं, एक तो वो भारत को नागरिक होना चाहिए, क्योंकि भारत के राज्य के अंदर वो राज्यपाल बन सी तो भारत को नागरिक तो होना ही पड़ सी। भारत का नागरिक हो और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब मेच्योर आदमी होना चाहिए। मेच्योर आदमी ही भावना से हटकर फैसले करता है, मेच्योर आदमी होना जरूरी है। एक उम्र आया बाद ही मेच्योर हो जाए और पहला भी मेच्योर हो घणो काम को कोनी। तो अनुच्छेद 157 के अंदर तो मैं तो याद करी कि 57 तो मैं तो याद करी, एक तो थारे शर्त याद करी, एक तो शपथ याद करी और एक तो के करियो, एक तो मैं तो ठाठ के है, ठाठ होना चाहिए हमारे तो शर्त और शपथ लिया बाद के मैं अबिर बात तो मोज लाग जैसी। अरे 57 के अंदर शर्त कोनी, 57 शर्त 57 में कोनी, 57 में कोनी, 58 में शर्त है, शपथ 159 के अंदर है और 60 के अंदर क्या है, ठाठ है। 60 के अंदर क्या है, ठाठ है। अब देखो शर्त है जी क्या होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि किसी भी लाभ के पद के ऊपर राज्यपाल आसीन ना हो। मेरे कहने को मतलब क्या है, मेरे कहने को वो मतलब है कि राज्यपाल बनने के बाद में अगर वो किसी विधानसभा का सदस्य है तो उसकी सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, एक ही टेम के अंदर एक ही पद माथे रह सके। कहने को वो मतलब है अगर वो संसद को सदस्य है तो राज्यपाल बनते ही उसके संसद की सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, किसी भी लाभ के पद पर न हो, सरकार के अंदर किसी भी लाभ के पद के ऊपर वो आसीन ना हो। कहने को वो मतलब है, ठीक है। शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त है एमपी या एमएलए जब राज्यपाल बनने के बाद में उसकी सदस्यता है, चाहे वो एमपी हो तो उसकी सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, अगर एमएलए है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब शपथ की बात करा तो राज्यपाल ने शपथ कौन दरावे, राज्यपाल ने शपथ दरावे भी राज्य को जो उच्च न्यायालय होया ना हाईकोर्ट, हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीश कौन दरावे, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीश है जिको राज्यपाल ने राज्यपाल के पद की शपथ दिलावे, ठीक है। अब 60 के अंदर के ठाठ है, ठाठ के होना चाहिए, ठाठ तो जब राज्य के अंदर मुख्यमंत्री सब काम करे, जब थोड़ो बहुत काम है जिको राज्यपाल के अंडर में न जावे, कुछ ऐसी सिचुएशन राज्य के अंदर बन जावे कि राष्ट्रपति हुक्म देवे कि थोड़े दिन खातर थे राज्य के अंदर काम संभालो, अधिकार दे दे, राष्ट्रपति अधिकार दे देवे कि विषम परिस्थितियों के अंदर कार्यभार है वो राज्यपाल संभालेगा। जैसे केंद्र के नक्शे कदम के ऊपर राज्य नहीं चल रहा है, तभी तो राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच की क्या कहा है, कड़ी कहा है। इसीलिए केंद्र और राज्य के बीच में अगर सही काम नहीं हो रहा है, अगर केंद्र के नक्शे कदम के ऊपर राज्य नहीं चल रहा है, जैसा केंद्र कह रहा है वैसा राज्य नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री केंद्र के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, जो केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी है उसे सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर राष्ट्रपति राज्यपाल को ये कह सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर शासन कीजिए। कहने का मतलब क्या हो कि 160 के अंदर ठाठ है, ठाठ कदासी, ठाठ राज्यपाल के पास में क्या आ जाए, अधिकार आ जाए, क्या अधिकार आ जाए कि राज्य में राज करने का, राज्य में
राज करने का, कुछ दिनों के लिए राज्य में राज हो जाए। जब विषम परिस्थितियां बन जाती है तो राष्ट्रपति आदेश देता है कि राज्यपाल अब क्या करेगा। अब राज्यपाल है वो कुछ दिनों के लिए राज्य में अपने हिसाब से काम करवाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 161 के ऊपर। 161 1 6 1 1 6 1 1 6 1 6 याद रह गया। क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल के पास में क्षमादान की भी शक्ति है। क्षमा किन कर सके? क्षमा जिके ने 5 या 7 साल की सजा सुनाई हुई है कोर्ट के द्वारा, उसे राज्यपाल क्षमा कर सकता है, उसे माफ कर सकता है। लेकिन मृत्युदंड और फांसी को माफ करने का अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास में है। एक बार और सुन लो, 1 6 क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल क्षमा किन कर सके? राज्यपाल माफ सिर्फ उसे ही कर सकता है जिसे 5 या 10 साल की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है। राज्यपाल को लगता है कि इस आदमी ने अपराध नहीं किया है, आदमी एकदम सही है, कोर्ट उनकी गलती होगी, आदमी एकदम बढ़िया है, तो भी आदमी ने क्या कर सके? तो राज्यपाल आपरी खुशियों भी सजा है माफ कराने की भी शक्ति रखे राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल अगर कोई मर्डर कर रहा है, किन्हीं मार रहा है, तो बिन अगर कोई रेप का केस रमाया अंदर गए है, बिन अगर फांसी की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाए, तो फांसी और मृत्युदंड ने राज्यपाल माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास में को नहीं। ध्यान रखिए, शक्ति सिर्फ किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है क्षमादान की शक्ति। अब 175 1 याद रख लिया। 175 1 के गए 175 1 विधानमंडल के अंदर क्या आ गया? विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद आती है। विधानमंडल के सत्र को आहूत करना या स्थगित करना, सत्र को आहूत करना या स्थगित करना, ये काम कौन करता है? ये काम राज्यपाल करता है। जैसे विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है तो इसकी शुरुआत ये शुरू कब किया जाए, ये आदेश है वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। और इसे कब भंग करना है, कब इसे स्थगित करना है, कब सुनवाई पर रोक लगानी है, कब सत्र को स्थगित करना है, ये शक्ति है वो किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। तो 175 1 से आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो विधानमंडल का सत्र है, विधानसभा या विधान परिषद का जो सत्र है, उसे आहूत करना मतलब शुरू करना, स्थगित करना मतलब रोकना। सत्र को शुरू और रोकने का काम है वो कौन करता है? समाप्त करने का काम है वो राज्यपाल करता है। अब अनुच्छेद 200 भी याद रखिए दे। 200 अनुच्छेद क्या कहता है? 200 अनुच्छेद ये कहता है कि जैसे विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है, विधेयक है वो राज्यपाल के साइन के बिना वो कानून नहीं बनता है। राज्यपाल के पास में विधेयक जाता है, अगर राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के ऊपर छोड़ देता है, राज्य की सरकार को राज्यपाल कहता है कि मेरा जो आका है, जो राष्ट्रपति साहब है, बे भी बिल मत विचार करी बाद में मेथन की बताया, बाद में मेथन फैसलो देश के करना के नहीं करना, साइन करना है या नहीं करना है, बात बाद गया है। अब बार तो एक बार है राष्ट्रपति सोच विचारो करी बिंगा बाद गए मैं आई बिल मत के हुई साइन हुई। तो आ बात 200 में याद रखिए। अनुच्छेद 200 के गए, अनुच्छेद 200 कहवे है कि विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा कोई बिल पारित किया जाता है और वो राज्यपाल के पास में भिजवाया जाता है। राज्यपाल के पास में भिजवाने के बाद में राज्यपाल अगर कह दे कि इस पर राष्ट्रपति की हम इच्छा जानेंगे, राष्ट्रपति इस पर विचार करेगा, राष्ट्रपति के विचारार्थ के ऊपर छोड़ दिया जाता है उस बिल को, तो ये अनुच्छेद 200 के अंदर कहा गया है।
साथियों एक बार मैं थाने राज्यपाल संबंधित अनुच्छेद के बताया, एक बार बिर माता और नजर डाला, एक बार थाने और याद कराने की कोशिश करूं। बात मैं करी राज्यपाल की अनुच्छेद की अगर बात करा तो अनुच्छेद 153 के अंदर के उड़े 153 के अंदर मैं थाने के क्यों राज्यपाल को पद बन गयो, मतलब एक राज्य खातिर एक राज्यपाल होना चाहिए। आ बात जरूरी कर दी तो फिर बाद के माया जिका राज्यपाल बनन जा रही है वे कहवा है कि राज्यपाल तो बन जैसा, लेकिन राज्यपाल ने मिल सके तो राज्यपाल ने के मिल सी, राज्यपाल ने कार्यपालिका की शक्तियां मिल सी, के मिल सी, राज्यपाल के पास में कार्यपालिका की शक्तियां होगी। और अनुच्छेद 153 के अंदर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल कहा गया है और इसी के अंदर 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर होता है। उसमें क्या जोड़ा जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अब कार्यपालिका की शक्ति दे दी तो शक्ति दे तबान के वेगी और कार्यपालिका की शक्ति मिल गई तो अब मन के करो, अब माने नियुक्ति दो, अब मन के दो, अब हमारी नियुक्ति करो, क्या करो, नियुक्ति करो। तो अनुच्छेद 155 के अंदर क्या है, नियुक्ति है। और ये राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कनाडा सरकार के संविधान से ली गई है। नियुक्ति कर दी, नियुक्ति करने के बाद में राज्यपाल क्या कहता है कि नियुक्ति करने के बाद में राज्यपाल ये पूछता है कि नियुक्ति तो कर दी, कितने टाइम खातर करी हो, 156 के अंदर क्या है, 156 के अंदर कार्यकाल है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष का होता है। अब कार्यकाल 5 साल को हो गयो तो अब मैं राज्यपाल बनने खातर मार माइन कई सी खासियत होनी चाहिए जिका मैं राज्यपाल बन जावा। तो सरकार कहवा है कि कहीं कौन चाहिए, भारत को नागरिक होना चाहिए और थारी उम्र 35 साल की पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैच्योर भी होना जरूरी है। सरकार को चलाने के लिए मैच्योर होना बहुत जरूरी है। 157 के अंदर क्या है, योग्यताएं, 156 के अंदर क्या है, कार्यकाल। उसके बाद में योग्यताएं हो गई, योग्यता होने के बाद में फिर 158 के अंदर क्या है, 158 के अंदर मैं थन बताओगे शर्तें क्या होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। तो शर्तें 57 के अंदर नहीं है, शर्तें 58 के अंदर है। और शर्तें के बाद में क्या है, शपथ है, शपथ 159 के अंदर है। शर्त क्या होनी चाहिए कि किसी भी लाभ के पद पर राज्यपाल आसीन ना हो, सिर्फ एक ही पद पर आसीन हो, एक समय के अंदर एक ही पद पर कोई भी व्यक्ति रह सकता है। 159 के अंदर शपथ कौन दिलाता है, जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। 160 के अंदर क्या है, ठाठ है। ठाठ के है राज्य की कुछ विषम परिस्थितियों के अंदर सरकार को चलाने का काम है वो राज्यपाल कर सकता है। किसके कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर। 160 के अंदर 161 के अंदर क्या है, 161 याद रह गया, क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल क्षमा किन कर सके, जिकने 5 या 10 साल की सजा सुनावे हाई कोर्ट और सजा सुनाने के बाद में राज्यपाल को लगता है कि नहीं इसके साथ में गलत हुआ है तो राज्यपाल उसे माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड या फांसी को माफ नहीं कर सकता, वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। 161 हो गया। 161 के बाद में 175 के अंदर क्या है कि विधानसभा के सत्र को शुरू करना और समाप्त करना, यह काम किसका है, तो यह काम राज्यपाल का है। सत्र को आहूत करना, सत्र को स्थगित करना अनुच्छेद 175(1) के अंदर कहा गया है। और अनुच्छेद 200 विधानसभा के द्वारा जब कोई बिल या विधेयक पारित किया जाता है तो पारित करने के बाद में राज्यपाल के पास में जब वो विधेयक या बिल पहुंचता है और बिल पहुंचने के बाद में राज्यपाल अगर ये कह दे कि इस पर राष्ट्रपति के विचार की बहुत जरूरत है, राष्ट्रपति इस पर विचार करेगा, तो अगर उस बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाता है राज्यपाल के द्वारा तो वो अनुच्छेद 200 के अंदर है। साथियों ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।